मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने का मौका मुखिया जयराम ठाकुर के लिए जश्न भरा रहा। शिमला मंच से बात साफ नजर आई कि हिमाचल में 4.5 साल पूरे कर चुकी जयराम सरकार के बकाया चंद महीने भी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही पूरे होने वाले हैं। चुनावों से पहले कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। वर्णनीय है कि हिमाचल में सुगबुगाहट चली हुई थी कि भाजपा हाईकमान जयराम ठाकुर को हटा सकता है, मगर पीएम मोदी ने रिज मैदान से जयराम ठाकुर को शाबाशी दर शाबाशी देकर ऐसा माहौल बना दिया कि हिमाचल सूबे के सूबेदार जयराम ठाकुर भय मुक्त भविष्य के प्रति निश्चिंत हो गए। बताते चलें कि बीते कुछ महीनों से सत्ता पक्ष ने ये खुसर फुसर चल रही थी कि देर सवेर नए सवेरे की आस में जयराम ठाकुर को बदला जा सकता है। मोदी ने कुछ ऐसे सियासी अंदाज में जयराम ठाकुर को अपना खासम खास सिपह सलार साबित कर दिया कि विरोधी शायद अब चुनावी बेला तक जयराम ठाकुर की लीडरशिप में ही मजबूर होकर रहेंगे। मोदी ने अपने सरकार के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल ने हर वो टारगेट 100% हिट कर दिया है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। मोदी ने जयराम ठाकुर को क्षमताओं से भरपूर नेतृत्व की संज्ञा इशारों में देते हुए कहा कि हिमाचल तो कई मामलों में देश भर में पहले स्थान पर आया है। पीएम मोदी की सियासी वाणी ऐसी रही कि उन्होंने जयराम ठाकुर को बेहतरीन लीडर साबित करने के लिए उदाहरण भी जनता से जोड़ कर दिए। कोविड काल में वैक्सीनेशन को लेकर मोदी ने कहा कि जयराम ठाकुर ने पर्यटन उद्योग से जुड़े हिमाचल की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन को तय करने के भीतर पूरा करवाया और पर्यटकों को आवाजाही के लिए आसान बनाया। बड़े ही सियासी अंदाज में पीएम ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को हिमाचल के वीर जवानों की भूमि का खिताब देते हुए ये भी कहा कि आज हर सैनिक परिवार खुशी महसूस कर रहा है। कमोवेश पीएम ने जिस जिस केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया उसमें जयराम सरकार के रोल के इशारे भी किए गए। करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। ये हमारी ही सरकार है जिसने 4 दशकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के हर परिवार को हुआ है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। कुल्लू में बनी पहुलें सर्दी के मौसम में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों की मददगार बन रही है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगले दौर में जयराम ठाकुर का दौर नहीं बदलने वाला है। हिमाचल को भले ही पीएम मोदी के दौरे से कोई सौगात नहीं मिली हो, लेकिन जयराम ठाकुर को वो सब कुछ मिलता नजर आया जो जयराम विरोधी कभी उनको मिलता हुआ नहीं देख सकते। बड़ी बात यह भी है कि जयराम की सियासी झोली मोदी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने भरी है। हर राज्य के सीएम, केंद्र का हर नेता, हर मंत्री इस समारोह को देख रहा था। अब इससे जबरदस्त आशीर्वाद या अभ्यदान और विश्वास कभी भी किसी नेता को कम से कम भाजपा के अंदर नहीं मिला है, जो जयराम ठाकुर को शिमला के रिज मैदान में एक साथ मिल गया। ये अलग बात है कि भाजपा में सजा जरूर औचक तरीके से दुनिया के सामने मिलने का इतिहास रहा है। किसी को कोई भनक नहीं होती और मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है तो हारे हुए घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे को हार के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। सच में जयराम ठाकुर किस्मत के धनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स।